नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से विगत 4 वर्षों से लगातार टेस्ट सीरीज टीजीटी, एलटी ग्रेड एवं अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करवाई जा रही है। अति महत्वपूर्ण यह सीरीज है। जो भी प्रतियोगी शिक्षक संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ करके लगातार टेस्ट सीरीज इत्यादि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें इसका पूरा का पूरा लाभ मिल रहा होगा। उसी कड़ी में 130 नंबर की टेस्ट सीरीज यानी 130वीं टेस्ट सीरीज जो रविवार को होनी थी, किन्हीं कारणवश रविवार को नहीं हो पाई थी। वह मुख्य कारण था रविवार के दिन ही करवा चौथ था। इसकी वजह से संस्थान की तरफ से टेस्ट सीरीज नहीं करवाई गई। मंगलवार को टेस्ट सीरीज आयोजित हुई है, जिसकी व्याख्या आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। जब कभी भी रविवार को टेस्ट सीरीज नहीं हो पाती है ऑफलाइन या ऑनलाइन में, तो वह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मंगलवार के दिन ही करवाते हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे पहला सवाल, कृत्यानाम कर्तरिवा इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। चलिए, कृत्यानाम कर्ता, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्तरि, कर्ता मतलब कर्ता में कर्ता में विकल्प से हम लोग चाहे तो षष्ठी करें अथवा तृतीया करें, ये बात यहाँ पर लागू होती है। यहाँ केवल एक उदाहरण सही होगा, गुरु मया पूज्य। अगर गुरु मम पूज्य हो जाता तब भी सही होता, लेकिन यहाँ पर गुरुणा लिखा था, इस वजह से ये वाला विकल्प आपका, ये वाला विकल्प कट जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका बी विकल्प सही होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग वीडियो को देख करके लाइक नहीं करते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि आप केवल प्रश्नों को देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये आपके लिए ही सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आप इससे लाभान्वित अगर हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, जितने भी प्रतियोगी शिक्षक जुड़े हैं संस्कृत प्रभा परिवार से या जो जुड़ने वाले हैं, ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। यदि आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता में संस्कृत प्रभा परिवार का थोड़ा बहुत भी योगदान रहा हो, तो आप निश्चित रूप से लाइक करके अपना जो है स्नेह प्रेम चैनल के प्रति, संस्था के प्रति ज़रूर करें, ताकि आप सभी के लिए और भी अच्छी योजनाएं बना करके कार्य किया जा सके। साथ में संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से हर एक टॉपिक पर, जैसे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उत्तर रामचरितम से, फिर ऐसे ही सभी ग्रंथों पर एक बेहतरीन नोट्स, जो नोट्स क्या होगी, एक एक पुस्तक निकाली जाएगी संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से, जिसके लिए अलग से सूचनाएं दी जाएंगी। अभी आप लोग अवगत हो लें, संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से लगातार कुछ न कुछ नई योजनाएं करवाई जाएंगी, उसकी सूचना आप सभी को प्राप्त होंगी। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से प्रत्येक टॉपिक पर, टीजीटी की पुस्तकों पर एक बेहतरीन पुस्तक, एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक का यहाँ तात्पर्य एक एक पुस्तक पर उसकी बेहतरीन नोट्स, जो कि पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। जिसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे जुड़ना होगा, कैसे आपको मिलेगी, सारी सूचनाएं अलग से दी जाएंगी। अभी केवल मात्र इतनी ही सूचना है। चलिए, कृत्यानाम कर्तरिवा हो गया। नद्या समीपे इति लौकिक विग्रह समस्त पदम अस्ति। देखिए, यहाँ पर नद्या समीपे उपनदी हो जाएगा, विकल्प आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उपनदी ये अव्ययी भाव समास है, और इसमें अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थर्था भावत्या संप्रशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर योगपद साधित संपद साकल्यान्त वचने से सूत्र से समास होने के बाद इसकी नपुंसक लिंग संज्ञा, उसके बाद इसमें जो है इसकी अव्यय संज्ञा इत्यादि हो करके, और इसको जो उपनदी था उसको उपनदी कर दिया जाता है हर्षो नपुंसके प्रातिपदिक से। तो इस प्रकार से उपनद बना, और इसमें आई हुई विभक्तियों को लोप हो जाता है अव्यय संज्ञा होने के कारण अव्ययदाप सुपा से। ठीक है, आगे बढ़िए। नाम अनंतरम यद प्रत्यय आयाति। नाम मतलब संज्ञा के अनंतर जो भी प्रत्यय आते हैं, तस् नाम किम अस्ति, तो उसका नाम है तद्धितस्य, तो उसका नाम तद्धित है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शुद्धियम कस्य विभक्ते है रूपम अस्ति, तो यहाँ बनेगा आपका द्वितीय विभक्ति का है, शुद्धियम एक वचन हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। चलिए, नेक्स्ट है
भू धातु लोट सुधि मतलब होता है अच्छी तरीके से, यानी स्मरण याद करने वाला, ठीक है, धारण करने वाला भी हो सकता है। अच्छी तरी सुधि धी मतलब यहाँ बुद्धि है, ठीक है। भू धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचने रूपम अस्ति। भू धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष होगा भव। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, ये बन जाएगा आपका सी विकल्प इज द राइट आंसर। शोक ज्वाला व लीढ़म इत्यत्र को अलंकार है। शोक रूपी ज्वाला पर, शोक पर ज्वाला का आरोप किया गया है, यानी रूपक अलंकार है, रूपकम। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम किम संज्ञम स्यात्। तो क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट यानी सबसे ज़्यादा सहायक कारक है उसे हम करण कारक कहते हैं। गंगायाः घोषः इत्यस्मिन्, देखिए कर्ता संज्ञा कैसे होती है, इसके विकल्प को देख लीजिए। कर्ता स्वतंत्र कर्ता, कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म, अधिकरण संज्ञा की अधिकरण संज्ञा का सूत्र क्या है, आधारो अधिकरणम, और करण संज्ञा का सूत्र है साधक तमम करणम, और उसी साधक तमम करणम का यहाँ पर ये वृत्ति लिखी गई है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, ठीक है। चलिए, गंगा या घोष इत्यस्मिन् वाक्ये गंगा पदे आधारो अस्ति। गंगा का आधार है, गौड़ आधार कहा गया है, और ये गौड़ आधार में भी जो है सप्तमी होती है, सप्तम में अधिकरणे च से। मुख्य आधार के अलावा गौड़ आधार में भी सप्तमी विभक्ति का प्रावधान है, ठीक है। तो जटाभिस्तापसा इत्यस्मिन् वाक्ये इत्थम भूत का विभक्ति आयाति। इत्थम भूते का विभक्ति, इत्थम भूते प्रथमा स्यात्, ठीक है। और लक्षणे में जो है तृतीय होती है, लक्षण में तृतीय होती है, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र है। स्थाली पचत इत्यस्मिन् वाक्ये स्थाली इति पदस्य का संज्ञा। देखिए यहाँ पर स्थाली को स्वतंत्र रूप से क्रिया से विवक्षित कहा गया है, इसलिए स्थाली की यहाँ पर कर्तृ संज्ञा हो जाएगी, विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। गांधी अतिराष्ट्रम अभूत, अति इति अव्यस्य कर्मपचुनी संज्ञा कस्मिन् अर्थे, तो यहाँ पर पूजायाम, पूजा के अर्थ में हुआ है, क्योंकि अतिरतिक्रमणे च में च से पूजायाम शुभ पूजायाम की हम लोग अनुवृत्ति कराते हैं। अनुवृत्ति क्या, वहाँ पर च का मतलब ही है पूजायाम। कारक दृष्टया एकम भिन्नम अस्ति, कारक की दृष्टि से एक भिन्न है, तो यहाँ पर काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे वाला उदाहरण है, यही आपका भिन्न है। बाकी सभी जो है यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम। सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के माशम में, गोदोहम में, कुरून में कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। ये सभी अकर्मक धातु के योग में कुरु, मास और गोदोह का कर्म संज्ञा होकर के इन दोनों तीनों पदों में कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई है। और कुरुम माशम अधीते में डायरेक्ट विभक्ति हो रही है, डायरेक्ट विभक्ति हो रही है। यहाँ पर डायरेक्ट विभक्ति का मतलब है यहाँ कर्म संज्ञा होकर के विभक्ति नहीं हो रहा है, ठीक है। तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे का उदाहरण है, यही भिन्न है। कुतः पर्यागच्छति अध्यागच्छति वा इत्यस्मिन् वाक्ये अधिपरेह का संज्ञा, ठीक है। कुतः पर्यागच्छति अध्यागच्छति वा इत्यस्मिन् वाक्ये अधिपरेह का संज्ञा अस्ति। देखिए कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि कैसे संस्कृत प्रभा परिवार से जुड़ना है, उनके लिए सूचना मैं दे दूं। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से प्रत्येक दिन ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, और ये सभी कक्षाएं बेहतरीन आपके पाठ्यक्रम पर आधारित एकदम टेक्निकल पढ़ाई करवाई जाती है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी इत्यादि की कक्षाएं, 3 दिन की फ्री ट्रायल क्लास, कमज़ोर टॉपिक पर रिवीजन कक्षा, रविवार को साप्ताहिक टेस्ट सीरीज। अगर रविवार को टेस्ट सीरीज नहीं हो पाती है तो उसकी अलग से हम लोग उसका डेट निर्धारित करते हैं, ज़्यादातर मंगलवार को। 3 घंटे की विशेष कक्षा होती है रविवार को, जिसमें आपकी व्याकरण, साहित्य इत्यादि कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक ग्रंथ का हस्तलिखित नोट्स, गुणवत्तायुक्त शिक्षण कार्य, शब्दरूप, धातुरूप इत्यादि की कक्षाएं, ट्रिकी कक्षाएं होती हैं। और जो भी आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं संस्कृत प्रभा परिवार की कक्षा, ऑनलाइन कक्षा, टेस्ट सीरीज इत्यादि से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7905775529। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोग देखते हैं
ये हो गया था। तो स्थाली पचत का स्थाली संज्ञा किससे हुई थी? ये कर्म कर्तृक संज्ञा, वो स्वतंत्र कर्ता। चलिए, तो यहाँ पर अधि और परेह का संज्ञा, तो अधि और पर की कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर कर्म प्रवचनी संज्ञा है। किससे है? अधिपरि अनर्थकौ सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई है। ठीक है, और कर्म प्रवचनी का योग किसी से नहीं है, इसलिए यहाँ द्वितीया नहीं दिख रही। जब योग होगा तो द्वितीया भी दिखेगी। मृडाल गौरीम कुंद कोरक आग्रदंतीम इति पंक्तौ को अलंकारा। तो यहाँ पर आपका मृडाल गौरीम कुंद कोरक अग्रदंतीम, यहाँ पर मृडाल का मतलब होता है यहाँ पर वो मृडाल, उसका जो कमल नाल होता है ना, उसी के समान गौरी थी। तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है, विकल्प आपका बी हो जाएगा, लुप्त उपमा है। चंद्रकलया इव निर्मिताम नवनीतेन इव रचिताम इति गद्यांशे को अलंकारा। ये सभी जो लाइन अभी बोल रहे हैं सबके सब शिवराज विजयम से हैं और सवर्णी के वहाँ पर वर्णन से संबंधित है। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा हुई है। उत्प्रेक्षा किया गया है कि चंद्रकलाओं की तरह से मानो बनी हुई, नवनीत मतलब मक्खन से मानो बनी हुई, रचित इत्यादि वहाँ पर उत्प्रेक्षाएँ की गई थी। अश्रु प्रवाह स्नाता वे पथु नहीं, यहाँ पर आप इसको स के वे के ऊपर एक ही मात्रा लगाइएगा, स वे पथु। कन्यका एका अंके निधाय समानीता अत्र रेखांकित पदे कह प्रत्यय। तो यहाँ पर अथुस प्रत्यय है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। निरोधुम पदे प्रकृत प्रत्यय, नी प्लस रुध प्लस तुमुन प्रत्यय, विकल्प ए हो जाएगा। निरुद्धुम पद जो तुमुन प्रत्यान शब्द होते हैं वे अव्यय होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है? अव्यय की। ठीक है। चंदन बिंदव इव इंदव यामिनी कामनी च इति द्वयोः गद्यांशयो अलंकारा चिनुत। चंदन बिंदव इव इंदव, यहाँ पर उत्प्रेक्षा हुई है और यामिनी पर कामनी का आरोप हुआ है, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा और रूपक। चलिए, बटो अशो आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौरः इति रेखांकित शब्द से तृतीया विभक्ति अभवत। रेखांकित शब्द की तृतीय विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति हुई प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र से डायरेक्ट विभक्ति हो रही है। यहाँ पर कर्तिकरणेव तृतीया से तृतीया होती है, साधकतम करणम से कर्ण संज्ञा होती है, दिवह कर्म च से कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा होती है। तो आम मातु समीपे प्रापयिष्यामः, कर्ण संज्ञा जब होती है वहाँ पर साधकतमम करणम लगेगा, और जब दिवह कर्म जो मुख्य रूप से दिव धातु के साधकतम की जो है कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा होती है। तो आम मातु समीपे प्रापयिष्यामः दुहितः इति कस्मिन् ग्रंथे आयाति, तुमको माता के समीप में पहुंचा देंगे, तो यहाँ पर आया है ये शिवराज विजयम से। ब्रह्मचारी गुरु बालिकायाः कति प्रश्नानि अपृच्छत्, तो 60। विकल्प ए प्राप्तः पदे कः धातु अस्ति, प्राप्तः पदे आप धातु है, विकल्प आपका बी। कोशिश पूरी रहती है कि कहीं भी किसी भी प्रश्न पर कोई दोष न रहे, फिर भी मानवीय भूल कहीं अगर होगी उसको हम लोग बाद में चिंतन मनन करके उस पर हम लोग कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुधार यानी त्रुटि सुधार को हम लोग रख देते हैं। तो जो लोग वीडियो देखेंगे वो एक बार कमेंट को देख लेंगे कि कोई प्रश्नों पर कोई त्रुटि तो नहीं आई है। वैसे त्रुटि नहीं है, फिर भी कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन किसी को बनेगा तो उससे संबंधित चीज़ों को हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेंगे। चलिए, प्राप्तः पदे कः धातु, यहाँ पर हो जाएगा प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु से अक्त प्रत्यय लगा है, प्राप्तः बना है। ठीक है, आप धातु है।
सहस्रधा बोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती इति गद्यांशे कस्य कस्या हेतु आयाति। यह सवर्णी के लिए आया है। हजारों प्रकार से समझाने बुझाने पर किसी प्रकार से उसने थोड़ा सा दूध को पिया। पीतवती में जो है यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय लग करके, अक्तवत प्रत्यय लग करके फिर गीप लग करके पीतवती बन गया है। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतः। यह पद्यांश किस ग्रंथ से है? तो यह नीति शतकम से आया है। नमः तत्कर्मेभ्यः विधि अपि न येभ्यः, ये कर्म पद्धति का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। उस कर्म को प्रणाम है जिस पर विधि यानी भाग्य का भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्राह्वयो बिंदवः इति कस्मिन् छन्दसि निबद्धः। सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्रापयो बिंदवः। सूक्ष्मा एव पतन्ति चातक मुखे द्वित्रापयो बिंदवः। इसमें कोई छंद नहीं है, मुझे लगता है न मंदाक्रांता है, न शिखरड़ी है, न ही हरड़ी है। विकल्प आपका डी इज द राइट आंसर। इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है। गज भुजंग विहंगम इति शब्दस्य को अर्थः। गज का मतलब होता है हाथी, भुजंग मतलब होता है सांप, और विहंग मतलब होता है पक्षी। विकल्प आपका बी इज द राइट आंसर। गज भुजंग विहंग विहंगमाह इति पदे का समासो अस्ति। तो यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होना चाहिए, इतरेतर द्वंद्व है। इसमें द्वंद्व के 3 भेद होते हैं जिसमें इतरेतर एक से समाहार भेद हैं, यहाँ इतरेतर है। रामः जलेन मुखम प्रक्षालयत इति रेखांकित पदे विभक्ति विधायक सूत्रम अस्ति। तो राम जल से मुख को प्रक्षालित करता है, तो यहाँ पर विभक्ति विधायक सूत्र पूछा है, तो यहाँ कर्ति कर्णयोस तृतीया हो जाएगा। इसकी कर्ण संज्ञा साधक तमम से होगी, और फिर उसके बाद इसमें तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन है? कर्ति कर्णयोस तृतीया। सरिता समीपे इत्यस्य समस्त पदम भविष्यति। तीनों बन जाएगा, उपसरितम उपसरित उपसरित, तीनों बन जाएगा। विकल्प आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर जया सूत्र है। विकल्प से जब टच प्रत्यय लगेगा तो टच लगने पर जो है उपसरितम बनेगा, टच के अभाव में उपसरित और उपसरिद यानी वावसाने से चर तो संधि हो जाएगी, और त का द भी दिखेगा और ता भी दिखेगा। उपरिक्त सर्वे कष्टापन्नः पदे कः प्रत्ययो अस्ति, तो कष्टापन्नः पदे त प्रत्यय हो गया, अर्थात ए विकल्प इज द राइट आंसर। ब्राह्मणाय हितमिति समस्त पदस्य समास विधायक सूत्रमस्ति। चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः। विकल्प आपका हो जाएगा डी। समस्त पदम समास यानी समस्त ब्राह्मणाय हितम में समस्त पद नहीं बना है। समस्त पद जब बनेगा तो उसके समास का सूत्र क्या लगेगा, अर्थात आपका डी हो जाएगा। प्राप्तापन्ने च द्वितीया, ये भी तो द्वितीय तत्पुरुष समास की श्रेणी में आएगा। कर्तिकरणे कृता बहुलम तृतीया तत्पुरुष, चार थे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, च के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं। 4 थे द्वंद्व में च के कितने अर्थ हैं ये पूछा जाता है। गोहितमिति समस्त पदस्य लौकिक विग्रहम चुन गवे हितम गोहितम गवे हितम। देखिए यहाँ गोभ्या हितम बहुवचनांत होता है, लेकिन यहाँ गवेह लिखा है तो ये एक वचन का ही यही सही है। ये 2 विकल्प सेम हो गए हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। उत्तर आपका वैसे सी इज़ द राइट आंसर है। गोहितम दो बार आ गया है, टाइप मिस्टेक हो गया है। चलिए, निम्नलिखितेषु षष्ठी तत्पुरुष उदाहरण यद नास्ति तद चिनुत। जिसमें षष्ठी तत्पुरुष नहीं है उसको चुनना है। तो काव्य कुशलः में जो है षष्ठी नहीं है, बाकी सब में षष्ठी तत्पुरुष है। विकल्प डी हो जाएगा 33 का। प्राण शब्द से विषय एकम विकल्पम अशुद्धम अस्ति। एक विकल्प अशुद्ध है ये पूछा है। प्राण शब्द अकारांत पुल्लिंगे अस्ति, ये राइट है। प्राण शब्द से प्रथमा बहुवचने प्राणाः भविष्यति, ये भी सही है। प्राण शब्द संबोधने हे प्राण रूपम आयाति। प्राण शब्द षष्ठी बहुवचने प्राणानाम रूपम मिलति, ये वाला नहीं है, क्योंकि प्राण शब्द का रूप नित्य अकारांत पुल्लिंग और बहुवचनांत रूप चलता है। संबोधन में रूप नहीं बनेगा, एक वचन में नहीं बनता है। कारकाण किम भवन्ति, कारकाण विवक्षाता भवन्ति, विवक्षा पर होते हैं। विकल्प आपका हो जाएगा बी। शिवराज विजय व्रतति सु शब्द से को अर्थ, तो व्रतति शब्द है, व्रतति का मतलब होता है लताएं, तो यहाँ लता हो जाएगा।
कादम्बर्या महाश्वेता या परिचारिका अस्ति, महाश्वेता की परिचारिका थी। चलिए, महाश्वेता की परिचारिका कौन थी? तरलिका। विकल्प आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग भी उत्तर देंगे। यहाँ लिखिए, कादम्बर्याः कथानुसारम शुकः पूर्वजन्म आसीत्। कादम्बरी में शुक पूर्वजन्म में क्या था? वैशंपायन। सबसे पहले था पुंडरीक, फिर उसके बाद वैशंपायन, फिर शुक हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न आप सबके लिए बीच में छोड़ रहे हैं, आप बताएंगे पत्रलेखा। पत्रलेखा और मदलेखा कौन थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कादम्बर्याः कथानुसारम शुकः पूर्वजन्म आसीत्, यहाँ पर वैशंपायन हो गया। कादम्बरी कथा मुखस्य पूर्व भागे आर्या छंदस्य श्लोकस्य वक्ता कहा। तो जो पूर्व भाग में आर्या छंद बोला गया है वह बोला है शुक, यानी तोता बोला था, अपना दाहिना पैर उठा करके राजा शूद्रक के सामने। सुकनासः कस्य राज्ञः प्रधान अमात्य आसीत्। सुकनास तारापीठ का प्रधान अमात्य था, यानी महामंत्री था, बहुत ही बुद्धिमान था, जिसने चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। वारांगनेव नृपति अनेक रूपा इयं सुक्ति कुतः उद्धृतः वर्तते। वारांगना एव नृपति अनेक रूपा। यहाँ पर 41 नंबर का विकल्प नीति सत्य हो जाएगा। नीति सत्कार विकल्प आपका भी हो जाएगा। महाकवि बाणभट्टस्य गुरुः नाम आसीत्। तो महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम भरभू था। जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तत्राप्यधो गच्छतामिति पद्यांशः कस्मिन् पद्धतौ आयाति। तो ये हो जाएगा अर्थ पद्धति से हो जाएगा, विकल्प आपका सी हो जाएगा। सब कुछ रसातल में चला जाए, गुणगणस भी उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमारे पास धन हो, ऐसी बात कही गई थी, अर्थ पद्धति का है। भवति हृदय दाही शल्यतुल्यो विपाका। शल्यतुल्यो विपाका अर्थात यह कहाँ से है? नीति सत्कम से है, विकल्प ये हो जाएगा। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम अस्य पूरयत मानोन्नतिम दिशति पापम पाप करोति। ये आपका विकल्प हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 45 में मणिषाणो लीढ़ समर विजयी हेति दलितो अस्य छंद विधानम अस्ति। इसमें शिखरणी छंद है। तो रसई रुद्रय शिन्ना यम न सभलागह, विकल्प आपका डी हो जाएगा, शिखरणी। यवन तनयः सवर्णी कस्मात् तटात् आक्षिद्य अपससार। तो नदी तट से, और ये हो जाएगा विकल्प सी, माता के हाथ से छीना था यवन तनय। लेकिन यहाँ पूछा है कस्मात् तटात्, किसके तट से? तो मातुर हस्तात नहीं लगाना है, केवल नदी तटात् लगाना है, नदी के तट से। अधोलिखितेषु कालिदासस्य काव्यानां का विशेषता नास्ति। तो इन्होंने उपमा भी दिया है, भाव प्रधानता भी है, सब कुछ है, लेकिन आपका ए विकल्प बीभत्स नहीं है उसमें। इनके काव्यों में बीभत्स रस का अभाव है। बाणभट्ट विरचितस्य हरचरित इत्यस्य गद्यकाव्यस्य कथानक कीदृशः भवति। तो ये इसका ऐतिहासिक है, विकल्प आपका ए डी हो जाएगा। चेतव्य अस्मिन् पदे कः प्रत्यय है प्रयुक्तः। चेतव्य में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, विकल्प आपका सी हो जाएगा। अधोलिखितेषु सुभाषित वाक्येषु अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके किम न प्राप्यते। तो अनार्य परदार व्यवहार ये चतुर्थ अंक में नहीं है। अर्थो एक कन्या पर की ये भी है। छाया द्रुमय नियमितार्क मयूक ताफा ये भी है। युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति। तो यहाँ पर ये तीनों भी उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक से हैं। ये वाला आपका उत्तर यही वाला है जो चतुर्थ अंक से नहीं है। अधोलिखितेषु नाटकेषु किम महाकवि भाष्य रचितम नास्ति। कौन सा नाटक जो है महाकवि द्वारा रचित नहीं है? मालती माधव। मालती माधव किसकी है? भवभूत की है। बाकी सारे ग्रंथ जो है भास की रचनाएं हैं। नलचंपू इत्यस्य नायिका अस्ति। इसकी नायिका कौन है? दमयंती। शिशुपाल वधस्य प्रथमे अंके आकाशात कस्य अवतरणम वर्णितम। तो ये शिशुपाल वधम का सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है। नारद मुनि।
आकाश से आते हैं इंद्र के पास। निम्नलिखितेश इंद्र का संदेश लेकर के आते हैं नारद मुनि। निम्नलिखितेश महाकाव्यस्य लक्षणम न वर्तते। ये कृष्ण के पास आते हैं और इंद्र का संदेश लेकर के नारद मुनि आते हैं प्रथम अंक में। ये वर्णन शिशुपाल वधम में आता है प्रथम सर्ग में ही, ठीक है। और कृष्ण नारद संभाषणम प्रथम सर्ग में है, अंक नहीं, सर्ग में प्रथम सर्ग का नाम भी है कृष्ण नारद संभाषणम, ठीक है। यानी यूँ कहें शिशुपाल वधम का जो प्रथम सर्ग है उसमें नारद मुनि इंद्र का संदेश लेकर के कृष्ण भगवान के पास आते हैं। निम्नलिखितेषु महाकाव्यस्य लक्षणम न वर्तते, तो अंक निबद्धम महाकाव्य में नहीं होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी धीरोदात्त नायक होता है, सर्गबंध में होती कथा, कथानक ऐतिहासिक होती है, ये सारी चीज़ें हैं। निम्नलिखितेषु का कवि अर्थगौरवम इति अनया विशिष्टतया अलंकृतो अस्ति, तो भारवी जो है अर्थगौरव से अलंकृत हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। इस प्रकार से वेणी संहारम नाटकम कति अंकेषु विभक्तम अस्ति, तो वेणी संहारम नाटक कितने अंकों में विभक्त है? 6 अंकों में निबद्ध है। इसकी नायिका द्रौपदी और नायक जो है वो भीम है, तो 67 अंकों में होगा। विकल्प आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। वेदांगेश ज्योतिष वेदांगस्य कर्तो किम नाम अस्ति, तो ज्योतिष के लिए लगध हैं, यास्क निरुक्त के लिए हैं, और पाणिन जो है व्याकरण शास्त्र के हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण के लिए वादरायण है। कादम्बर्याम चंद्रापीडः कस्य राज्यस्य युवराजः अस्ति, तो यहाँ पर चंद्रापीड उज्जैन का राजा था, युवराज था। अर्थो ही कन्या परकी व पद्यांशो अयम कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितो अस्ति। अर्थो ही कन्या परकी व, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक से 22वें श्लोक से आया हुआ है। कस्मिन् अलंकारे क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति ही भवति, क्रिया के प्रतिषेध होने पर भी हाँ फल की प्राप्ति हो तो वहाँ पर विशेषोक्ति हो जाएगा। विकल्प आपका सी, ठीक है। और जहाँ पर यानी कारण के न होने पर भी कार्य हो, क्रिया या प्रतिषेधे भी, क्रिया के निषेध होने पर भी फल की प्राप्ति हो। चलिए, विशेषोक्ति अलंकार। रामायणे जटायु प्रसंग अस्ति, तो रामायण में जटायु का प्रसंग क्या है? प्रकरी है। विकल्प आपका सी हो जाएगा। राज प्रकृति कृदृशी भवति, उज्ज्वला निर्मला विह्वला। विकल्प आपका हो जाएगा डी। इसमें कस्मिन् अलंकारे क्रियायाः प्रतिषेधेपि, क्रिया के प्रतिषेध होने पर भी कार्य का होना यानी फल की प्राप्ति, क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फल की प्राप्ति भवति। चलिए इसको अभी देखते हैं। विशेषोक्ति अलंकार है कि कन्फ्यूज़न में आ रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी लौट के आएंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। स्वप्नवासो दत्तम किमस्ति, अच्छा राज प्रकृति कैसी हुए? विह्वला। विह्वला ही राज प्रकृति आया हुआ है शुक्लास्वदेश में। स्वप्नवासो दत्तम किमस्ति नाटकम, नाटक है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। जयदेव कस्य ग्रंथस्य प्रणेता मन्यते, जयदेव जो है चंद्रालोक के हैं, अर्थात विकल्प आपका डी हो जाएगा। चलिए, दशरूपक के हैं धनंजय, वेणी संहारम के भट्ट नारायण, और काव्य अनुशासन के हेमचंद हैं। आवाम कस्य शब्दस्य संस्कृत रूपम अस्ति, अस्मद, अस्मद होगा, अर्थात विकल्प आपका टी। कर्मवाच्य कर्मणः प्रयोगः कस्यां विभक्तौ,
आवाम कस्य शब्द से संस्कृत रूपम अस्ति, तो ये अदस शब्द का है, सॉरी अस्मद, अस्मद का है। अहम आवाम वयम, अस्मद का है, अदस नहीं, अस्मद। चलिए, इसका जो है ये जो विभावना का है, विभावना मतलब क्रिया के प्रतिषेध होने पर भी यानी कार्य की प्राप्ति ही जो है विभावना है। विकल्प आपका ए होगा, इसका संशोधन कर लीजिएगा। सी वाला जो है कन्फ्यूजन में आ रहा था। क्रिया या क्रिया के प्रतिषेध होने पर, प्रतिषेध मतलब निषेध होने पर भी फल व्यक्ति हो, फल जो है प्राप्त हो, वहाँ पर हम लोग क्या कौन सा अलंकार बनाते हैं? विभावना। उसी का उल्टा जो है विशेषोक्ति हो जाएगी। उल्टा का मतलब यहाँ पर क्रिया के होने पर, क्रिया के न होने पर फल व्यक्ति हो तो विभावना, और उसका उल्टा हो जाएगा विशेषोक्ति। चलिए, कारण यानी क्रिया के होने पर भी कार्य का न होना जो है हो जाएगा आपका विशेषोक्ति, उल्टा है। स्वप्नवासो दत्तम की मस्ती, अच्छा ये हो गया था। लास्ट में कर्मवाच्य कर्मणः प्रयोगः कस्याम विभक्तौ भवति। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमायाम, विकल्प आपका सी हो जाएगा। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ते बहुवचनम रूपम अस्ति। राजा नाम राज्ञानः राजानः, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है राज्ञा। राजा राजानौ राजानः, राजानम राजानौ राज्ञः। अवर्णस्य कति भेदात्मकम अस्ति। अवर्ण के कितने भेद हैं? अष्टादश, विकल्प आपका हो जाएगा डी। कृष्णाश्रिता इति सामासिक पद से लौकिक विग्रह अस्ति। कृष्णम श्रितः, विकल्प आपका हो जाएगा डी। कारके कदिशम सूत्रम वर्तते, कारके अधिकार सूत्र है, समस्त कारक प्रकरण में इसका अधिकार है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। पाणिनि माहेश्वर सूत्रेषु स्वर बोधका नाम सूत्राणाम संख्या किम अस्ति। तो इसके स्वर बोधक संख्या कितनी है? स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 4। प्रारंभ के 1, 2, 3 और 4 में सारे स्वर ही कहे गए हैं। अ यूढ़ रील ऋक ए ओंग ऐ औ च। स्वप्रवासो दत्तम नाटके उदयनेशन वीणायाः नाम किमस्ति? घोषवती। कक्षपी नारद, ठीक है। चलिए, महती नारद की, कक्षपी सरस्वती की होगी पद्म। चलिए, यहाँ घोषवती स्वप्नवासो दत्तम में वीणा का नाम है उदयन के। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात यम उक्ति वर्तते विज्ञान शाकुंतले। ये जो है राजा दुष्यंत का कथन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति वाक्य है। शक्यो वारयितुम जलेन हुतबुक अत्र रेखांकित शब्द से को अर्थ। हुतबुक मतलब होता है अग्नि, आग। ध्यानावस्थितैः न भवादृशैः ज्ञायते कालवेगः। यह मुक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति? भवादृशैः न ज्ञायते काल वेगः। तो यहाँ पर हो जाएगा शिवराज विजयम से है, और किसने कहा है? ब्रह्मचारी गुरु ने। शिवराज विजय एका विप्रकन्याम केन अपहृता यवन बालकेन, विकल्प आपका बी हो जाएगा। सवर्णी का अपहरण किसने किया था? यवन बालक। रुदतीम बालिकाम शांतयितुम कम आदेशः दीयते। शांतयितुम कम आदेशः दीयते। शांतयितुम, तो यहाँ पर शांत कराने के लिए किसको आदेश दिया गया था? श्याम भट्ट को। परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र रेखांकित शब्दस्य को अर्थ। यहाँ पर शांत कराने का मतलब जब योगीराज काष्ठपीठ पर बैठ गए थे तो दोबारा वह रोने लगी थी बालिका, जिसको शांत कराने के लिए श्याम भट्ट को भेजा गया था। आदेशित कौन किया था? ब्रह्मचारी गुरु। परभृत का मतलब यहाँ पर पिकह है, अर्थात कोयल। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यति श्रूयते इति कस्मात् प्रति कथयति। कस्मात् प्रति किसके प्रति कहा गया है? तो काश्यप के प्रति। किसने कहा था?
तो शारंग्रव ने कहा है ओदगान्तम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ओदकांतम स्निग्धो जन अनुगंतव्य। शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पाले तस्य नाम किम अस्ति, तो इसका नाम दीर्घापांग था, विकल्प आपका सी हो जाएगा। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः श्लोक अयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। तो ये आपका चतुर्थ अंक से है। और कौन बोलता है? ये प्रियंवदा बोलता है। कौन बोलती है? प्रियंवदा बोलती है। प्रियंवदा बोलती है इसको। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुप पत्रा मुंचन्तीव अश्रूणि लता दिष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावका एवाहुति पातिता इति कथनमस्ति। यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर कथन जब पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ये प्रश्न बन चुका है LT ग्रेड 2018 में, ए मारिएगा। और उक्ति किसकी है? तो प्रियंवदा की। कह कौन रही है? प्रियंवदा। कथन किसका है? विषय वस्तु किसका है? तो काश्यप। सीतया सह रामो गच्छति अत्र प्रधानः कः एवं तस्मिन् विभक्ति कर्ता सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर पूछा है कि राम का अप्रधान कह, अप्रधान कौन है? अप्रधान सीता है। और इसमें विभक्ति कर्ता सूत्र कौन है? तो यहाँ पर होगा सीता सहयुक्ते अप्रधाने। अप्रधान सीता है और उसमें सहयुक्ते अप्रधाने से तृतीय विभक्ति का विधान हुआ है। अनसूया प्रियंवदे कस्याः सख्योऽस्ता, किसकी सखियाँ हैं? तो यहाँ पर शकुंतलाया, विकल्प आपका बी हो जाएगा। नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्रनेमि क्रमेण इति श्लोकांत से किम संदेशा अस्ति, सुख दुखे परिवर्तनशीलम अस्ति, यही आपका विकल्प सी हो जाएगा। ये कहाँ से लाइन आई है? ये मेघदूतम में है। नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्रनेमि क्रमेण, उज्जैनी नगरी कुत्र वर्तते, और ये नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्रनेमि क्रमेण उत्तर मेघदूतम से है। उज्जैनी नगरी कुत्र वर्तते, उज्जैनी नगरी अवंती प्रदेश में है, अर्थात विकल्प आपका सी हो जाएगा। कश्चित् कांता विरह गुणा अत्र कश्चित् इति शब्देन कस्य बोधो भवति, कश्चित् मल यक्षस्य, विकल्प आपका बी हो जाएगा। दृश्य धातु तुमुन प्रत्ययोगे किम रूपम भवति, तो द्रष्टुम पद बनेगा, विकल्प आपका सी। उपसर्गा सन्ति, उपसर्गा क्रिया योगे द्वाविंशति, विकल्प आपका हो जाएगा डी। युवन मूल प्रातिपदिकात स्त्रीलिंग विवक्षायाम प्रत्ययो भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा एतेषु न किमपि। तिंग प्रत्यय नहीं होता, ना तो तिप होता है, यहाँ पर आपका होगा ती प्रत्यय होगा। यूनस्ति सूत्र से ती प्रत्यय लगता है। यस्य क्रियायाः वाच्य कर्म भव तम किम कथ्यते, इस क्रिया का वाच्य कर्म हो, उस क्रिया को वह क्या कहलाता है? वह कर्मवाच्य कहलाता है, विकल्प आपका सी। 49 इति संस्कृते एकम रूपम न भविष्यति, तो एक रूप नहीं होगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका 50। 50 का मतलब होता है 50, बाकी तीनों रूप बनते हैं 49 के लिए। 13 इति संस्कृते एकम शुद्धम रूपम अस्ति, त्रयोदश, विकल्प आपका ए इज द राइट आंसर। तीन संस्कृत लिंगे संस्कृते अनुवादः भविष्यति, तीन के लिए स्त्रीलिंगे संस्कृते अनुवादः भविष्यति, तो तीसरा बनेगा, क्योंकि त्रि को स्त्रीलिंग में तीसरी आदेश हो जाता है। माँ भैषित अतिस्नेह पापशंकीति कस्मिन् ग्रंथे उद्धृतः, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से आया है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसने कहा है माँ वैशी अति स्नेह पापशंकी, किसने कहा है? ये बहुत ही बार बार पूछा गया सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। निराश्रया हंत हता मनस्विता यह मुक्ति अस्ति, द्रौपद्या युधिष्ठिरस्य वनेचरस्य दुर्योधनस्य, तो ये द्रौपदी का कथन है, अर्थात ये विकल्प होगा आपका ए, किरातार्जुनीयम से है। किरातार्जुनीय
कुरुणाम, कुरुणाम में यहाँ पर कुरुणाम में बड़ा रू कर लीजिएगा। कुरुणाम अधिपस्य इति कस्मै प्रयुक्तः, तो यह किसके लिए आया है? तो दुर्योधनाय। विकल्प ए इज द राइट आंसर। किरातार्जुनीयस्य प्रथम पद्ये किम छंदो अस्ति, प्रथम पद्य में कौन सा छंद है? तो वंशज छंद है, पूरे 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक। 45 में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी है प्रथम सर्ग में। अपवर्गे तृतीया इत्यत्र अपवर्ग पदार्थो अस्ति। अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति या क्रिया सिद्धि, क्रिया सिद्धि भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपवर्गे तृतीया सूत्र है। अपवर्ग का मतलब अपवर्ग फल प्राप्ति। तस्याम द्वितीयायाम और कालाध्वनोरत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। इसकी वृत्ति है कि अपवर्गः किम, अपवर्गः फल प्राप्ति या क्रिया सिद्धि। तस्याम द्वितीयायाम अत्यंत कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। निम्नलिखितेषु उपन्यासकारं चिनु। उपन्यासकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, जो शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वचित मंदिराणि विद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते इति गद्यांशः कुतः उद्धृतः। ये कहाँ से है? शिवराज विजयम से। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये किस वाच्य में है, इसका वाच्य बताएंगे। शिवराज विजय युग व्याप निद्रातः जागरति। युग व्याप निद्रातः न जागरति। कई दिनों के बाद कौन जगा था? योगीराज। विकल्प ए, समाधि लगाए हुए थे उस पहाड़ी की एक बड़ी सी गुफा में। भामिनी विलासस्य काव्यस्य रचनाकारः को अस्ति। तो भामिनी विलास के रचनाकार हैं। चलिए, जगन्नाथ। अगला देखिएगा, सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। अणुदित सवर्णश्चा प्रत्यय री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम तुप्तिगंतम पदम तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा है ना, तो सूत्र केवल ये है। अगर वार्तिक सूत्र दोनों पूछता तो आपका ये भी हो सकता था। प्रश्नानुसार विकल्प आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिवादिगणे विकरणः भवति। तो ये दिवादिगण का विकरण शयन है और उसका अवस्था है। और यहाँ पर स्ना क्रियादिगण का है और विकरण शप है और स्नो है इत्यादि। बहुत सारे विकरण हैं जो प्रत्येक गण के विकरण आते हैं। प्रत्येक 10 गण के प्रत्येक के विकरण होंगे, कहीं कहीं इन विकरणों का लोप होता है। यह बालक बाप से घृणा करता है इत्यस्य संस्कृतानुवादं कुरुत। अयम बालकः पापात् जुगुप्सते। विकल्प आपका हो जाएगा बी। गुरुवे पदे कः संधि विच्छेदः भविष्यति। तो गुरो प्लस ए, विकल्प बी हो जाएगा। गुरो प्लस ए 108। पित्रापदे का संधि पित्रापदे, पितृ प्लस ता लगेगा तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। विकल्प आपका बी इज द राइट आंसर। तृतीय व्यक्ति का रूप है। यदा क्रुद्ध द्रुह वा उपसर्गेण सहायात् तदा केन क्रुद्धते दुह्यते वा तस्य का संज्ञा। तदा एन क्रुद्धते दुह्यते वा तस्य का संज्ञा। ये पूछ रहा है क्रुद्ध द्रोह वा उपसर्ग जब धातु के पहले आवे तो जो क्रोध करता है, जिस पे क्रोध करता है नहीं, जिसके द्वारा क्रोध या द्रोह किया जाता है, उसमें कौन सी संज्ञा होगी? कर्ता संज्ञा होगी, अर्थात स्वतंत्र कर्ता। और जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसको, उसकी जो है संप्रदान कारक संज्ञा होगी। लेकिन जब उपसर्ग लगा रहेगा तो वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अच्छा है। एन क्रुद्धते द्रुह्यते, जिसके द्वारा क्रोध किया जाता है या द्रोह किया जाता है। इसलिए संस्कृत के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ करके ही उत्तर दिए। रुदादिगण में कितने धातुएं हैं? कति धातवः सन्ति। तो हो जाएगी यहाँ पर विकल्प आपका सी। 25 गांधी अतिराष्ट्रम अभूत। अत्र अति इति अव्ययस्य कर्म प्रवचनी संज्ञा एन सूत्रेण भवत् सो अस्ति। अतिरतिक्रमणे च स्थाल्यां पचति इत्यस्मिन् वाक्ये स्थाल्याम् इति पदस्य का संज्ञा भवति?
आधारो अधिकरणम से अधिकरण कारक संज्ञा। विकल्प ए इज द राइट आंसर। अयम मनुष्य जटाभिस्तापस इत्यस्मिन् वाक्येन पदेन लक्षणा द्योतिता भवति तस्मिन् का विभक्ति अस्ति। अयम मनुष्य जटाभि तापसा इत्यस्मिन् वाक्ये एन पदेन लक्षणा द्योतिता भवति तस्मिन् का विभक्ति। जिस पद से लक्षण द्योतित हो उस पद में तृतीया होती है। विकल्प आपका सी। अर्थवत धातुर प्रत्ययति का संज्ञा भवति प्रातिपदिक संज्ञा। विकल्प आपका हो जाएगा बी। वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? तो 8। वैसे 7 हैं लेकिन पाणिनि शिक्षा में 8 बताए गए हैं, तो 8 आपको उत्तर देना। अक्षय क्षान्वा दिव्यति इति अक्ष पदे द्वितीया केन सूत्रेण भवत्। तो द्वितीया तो कर्मणि द्वितीया से हुई है, लेकिन अक्ष की कर्म संज्ञा दिवह कर्म से होगी। ठीक है, यहाँ कर्मण द्वितीया होगा, डी विकल्प होगा। विभक्ति पूछा है तो द्वितीया विभक्ति कर्मण द्वितीया से होगा, न कि दिवह कर्म च से। पृष्ठा मुग्धतया अपरिकलित वाक पटवा इति कस्या कस्य विशेषणम अस्ति। तो यहाँ पर जो है किसका विशेषण था? ये सवर्णी का। विकल्प डी इज द राइट आंसर। एषा यदेषा अस्मिन् नेदीयस्य एव ग्रामे अत्र नेदीयस्य एव पदे कः संधि। तो नेदीयस एव में नेदीयस प्लस यहाँ पर एव है, अर्थात यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। विकल्प सी। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इत्यस्य वार्तिकस्य उदाहरणम नास्ति। तो यहाँ पर कंदुकेन क्रीडत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंदुक में करण संज्ञा होकर के कर्तिक कर्णयोस तृतीया से विभक्ति हुई है, जबकि तीनों में गोत्रेण गार्ग आकृत्या सुंदर समेन एति इत्यादि में तृतीया प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक से हुआ है। लिट लकार स्वरूपम नास्ति। तो लिट लकार का रूप स वे पथु नहीं है, बाकी जो है यहाँ पर लिट लकार के सारे रूप हैं। बभूवतु जगमथु आरेभे इत्यादि। कस्मिन् उदाहरणे अत्यंत संयोगे अस्ति। 122 का मासमधीते बटु मासेन गीताम पठितवान बटु 4 वर्षाणि गीताम अधीते। उपयुक्त सभी में गम्यमान है, यानी अत्यंत संयोग, यानी सातत्यता अर्थ तीनों वाक्यों में विद्यमान है। मासम अधीते में, बटु मासेन गीताम पठितवान में। ठीक है, मासम अधीते जो कि यहाँ पर अकालात धनुर अत्यंत संयोगेश में भी अत्यंत संयोग है। बटु मासेन गीताम पठितवान ये अपवर्गीय तृतीया है, वहाँ पर भी अर्थगम्यमान है, बस फल की प्राप्ति इसमें है। बटु 4 वर्षाण गीताम अधीते, हाँ, तो यहाँ पर भी जो है ये अत्यंत संयोग है, इस तीनों उदाहरणों में है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। यूना वृद्धो इति यूना पदे केन सूत्रेण तृतीया भविष्यति। तो यहाँ पर यूना में भी, चलिए ये लिखा है श युक्ते अप्रधाने। विकल्प आपका डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सी विकल्प लगा रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, शह युक्ते अप्रधाने, शह और शह के समान अर्थ रखने वाले तथा शह के भाव, जब कहीं पर शह इत्यादि का साकम सार्धम समम का प्रयोग न हुआ हो, भाव भी लक्षित हो, तब भी वहाँ पर तृतीया हो जाती है। उसी का उदाहरण है यूना वृद्ध। निम्नलिखितेश विकल्पेश सूत्रम नास्ति। तो यहाँ पर साकम सार्धम समम योगी ये सूत्र नहीं है, बल्कि सयुक्त अप्रधाने पर भट्टोज दीक्षित के द्वारा लिखी गई वृत्ति है। बाकी सारे सूत्र हैं। षष्ठी सूत्र भी षष्ठी तत्पुरुष समास करता है। कर्मण द्वितीय द्वितीय व्यक्ति करता है, अपवर्गीय तृतीय तृतीय व्यक्ति करता है। लास्ट है पित्रा स पुत्रो गच्छति इत्यस्य वाक्य से प्रधाने का विभक्ति। तो जब प्रधान की बात करेंगे तो प्रथमा होगी, और जब उसमें अप्रधान की बात करेंगे तो तृतीया होगी। विकल्प आपका हो जाएगा यहाँ पर बी प्रश्नानुसार। इस प्रकार से सारे प्रश्न हो गए। संस्कृत प्रभा परिवार की जो ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन हो रही है, कक्षाएं हो रही हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, अगर एक बार में आप अपना फाइनल सिलेक्शन कराना चाह रहे हैं तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से समझे आप ज़रूर जुड़ें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।